इस भागवत महापुराण में भगवान की लीलाओं की चर्चा है। भगवत इदम स्वरूपम भागवतम, भगवान के द्वारा जो सुनाई गई है, भगवान का जो स्वरूप है वही श्रीमद् भागवत है। भक्ता नाम चरितम भागवतम, जिसमें भगवान के भक्तों की चर्चा की गई है, भगवान के भक्तों की चरित्रों की चर्चा की गई है, वही भागवत है। तो ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण, इसको हम सभी लोग सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हुए। ये पावन सा धाम श्री धाम बरसाना, जहाँ श्री राधा रानी की कृपा से ही सबका आना संभव होता है। और श्री लाडली जी की कृपा हो जाए, श्री राधा रानी की कृपा हो जाए, तो महाराज फिर कहना ही क्या है। राधे राधे बोलो श्याम आएंगे। जब राधे का नाम लोगे तो स्वतः ही वो ठाकुर, वो वृंदावन बिहारी लाल दौड़ता हुआ आएगा। तो उन्हीं की ही कृपा से हम सब आज आनंदित हो रहे हैं, इस कथा का आनंद ले रहे हैं। देखिए, भागवत में सुंदर 4 अक्षर हैं, आप सभी जानते हैं, क्योंकि किसी विषय को पढ़ने से पहले, किसी कथा पुराण उपनिषद में प्रवेश करने से पहले उसकी जानकारी होना परमावश्यक है। अगर उसकी जानकारी हो जाएगी तो वो सब्जेक्ट हमारी समझ में आएगा, वो थ्योरी हमारी समझ में आएगी। अगर उसकी जानकारी ही नहीं होगी तो महाराज सुनने में वो आनंद नहीं आएगा। पहले और आज भी प्राय होता है ऐसा, स्कूलों में जब टीचर पढ़ाते हैं बच्चों को तो उस चैप्टर का, उस लेसन का व्याख्या करते हैं, उसका नाम बताते हैं कि उसका अर्थ ये है। उसके बाद उस चैप्टर को पढ़ाना प्रारंभ करते हैं। तो उसी प्रकार ये जीवन का चैप्टर है, ये भवसागर से पार करने वाला चैप्टर है महाराज। तो हम सभी जानेंगे कि श्रीमद् भागवत का अर्थ क्या होता है। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री राधा रानी का नाम नहीं है, स्पष्ट रूप से श्री राधा का नाम नहीं आया है। संक्षिप्त में है, बिंब है, संकेत में है, लेकिन स्पष्ट रूप से श्री राधा रानी का नाम नहीं। क्योंकि जो सहज कृपा करते हैं, जो सहज कृपा की प्रतिमूर्ति है, और जो व्यक्ति, आप ऐसे ही साधारण रूप से देख लीजिए, कोई व्यक्ति अगर दान पुण्य करता है या कोई अच्छे कर्म करता है तो जो सहज रूप से भक्ति भाव में लीन है वो कभी अपना नाम नहीं चाहता। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत में राधा नाम नहीं है, लेकिन उनकी ही कृपा से और उनकी ही दृष्टि से ये भागवत महापुराण है। उनकी ही कृपा से आनंदित कर रहे हैं हम सबको। जैसे मैं आपको समझा देता हूं, जैसे हमारा ये शरीर है, इस शरीर को हम देख सकते हैं, लेकिन इस शरीर के प्राणों को हम देख नहीं सकते। शरीर में जो बुद्धि है, बुद्धि में जो विचार है, उसको हम देख नहीं सकते, मन को हम देख नहीं सकते। हमारे अंदर जो पाचन रस है, जिसे हम भोजन को पचाते हैं, उनको हम देख नहीं सकते, लेकिन कार्य पूर्ण रूप से हो रहे हैं। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण में राधा की आसक्ति है, स्पष्ट रूप से नहीं है, लेकिन संकेत में है, बिंब है। श्री राधा रानी का पूर्ण रूप से कृपा है